हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू AR मैथ्स जोन। हमने रिसेंटली हमारा वेक्टर्स वाला मैथ स्टार्ट किया है, जिसका रिव्यू चैप्टर के नोट्स जो हैं वो मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज हम हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने +2 तक क्या किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स किया हुआ है। अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, 2 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, जिसमें आंसर जो है हमारा सोल्व करने के बाद स्केलर आई। ये देखिए, A क्रॉस B डॉट C। A क्रॉस B क्या आएगा, A भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है, तो A क्रॉस B भी एक वेक्टर आएगा और C वेक्टर ही है। इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो एक स्केलर बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ के होंगे कि A क्रॉस B भी एक वेक्टर आएगा, C भी एक वेक्टर आएगा। दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो आंसर हमारा वेक्टर आएगा, इसलिए इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रखा है। उसके बाद आता है एक नोट कि A डॉट बी, देखो A डॉट बी एक स्केलर है, दैट मीन्स हम A डॉट बी को C से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ C को हमने मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर से, दैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, A डॉट बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ C। और क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ स्केलर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो C के सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता कि A डॉट बी जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ C होगा, और अगर A डॉट बी नेगेटिव आता है, देखिए मैंने लिखा है कि या तो सेम होगी डायरेक्शन या अपोजिट होगी, अकॉर्डिंग एज आइदर A डॉट बी इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आता है डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से भी लिखते हैं, A B C, और जैसे हम डिटर्मिनेंट में लगाते हैं ना निशान, वैसे ही इस वेक्टर को इसमें बंद कर दिया। अब ये क्या है कि मान लो A वेक्टर हमारा है ये, B ये और C ये, तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखें तो पहले A के वेक्टर्स के सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए डिटर्मिनेंट में, फिर B के और फिर C के। वो ये इसी अकॉर्डिंग चलेंगे जिस तरह से हमारा इसके अंदर वेक्टर्स की सीक्वेंस है। A पहले है तो A के कोफिशिएंट पहले आएंगे, B पहले है तो B के, और C फिर है तो C के। ठीक है, उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इफ़ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स इज मेंटेन्ड एंड साइन चेंज साइन इफ़ टू आर इंटरचेंज। जैसे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि अगर तो मैंने फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से रिप्लेस किया तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं आता होता। आप सबको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, आप सबने +2 में पढ़ी हैं। लेकिन अगर हम किन्हीं 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इसके डिटर्मिनेंट में एक साइन का चेंज आ जाता है, मतलब अगर प्लस का होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ए बी, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है कि ABC BCA CAB। अगर हमने इसका सीक्वेंस सेम रखा है, A के बाद B है, B के बाद C है, तो देखो यहाँ भी B के बाद C ही है, C के बाद A ही है। अगर हम सीक्वेंस सेम रखते हैं तो वो सेम रहता है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस उलट पुलट देते हैं, देखो B के बाद A आ गया, हमारा क्या था, C के बाद A था, अब B के बाद A आ गया, तो एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो ये इस तरीके से अब आप समझ जाएंगे। उसके बाद आता है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब अगर हम A डॉट B क्रॉस C लिखें या A क्रॉस B डॉट C लिखें, बस आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए कि पहले A है, फिर B है, फिर C है। इसी तरह इधर भी A है, B है, फिर C है, लेकिन हम क्रॉस और डॉट जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दोनों बराबर होंगे। अगर 2 वेक्टर्स कोई भी इक्वल हैं तो भी उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। आप समझ ही गए होंगे कैसे, क्योंकि जब 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज़ सेम हो जाएंगे, और 2 रोज़ सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। उसके बाद अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 क्यों आएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि एक पैरेललोपाइप्ड लिया है हमने। पैरेललोपाइप्ड आप समझते होंगे 3D ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे कि क्यूबॉइड की जो 3D शेप होती है, वो मैंने किसकी बोल दी, सॉरी, रेक्टेंगल की जो 3D शेप होती है वो क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड तो 3D ही होगी ना पहले से ही, तो इसी तरह पैरेललोग्राम की जो 3D शेप होती है वो पैरेललोपाइप्ड होती है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो जो
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है वो इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या बनता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, वेयर ABC क्या है? इस पैरेललोपाइड की जो हैं वो साइड्स हैं, एजेस हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। सम भी आ जाता है इससे रिलेटेड कि आपको 3 वेक्टर्स दे देते हैं ABC और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए क्या देता है, और उस टेट्राहेड्रॉन की जो एजेस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ABC को, वेक्टर ABC को, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, ओके। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है ये थ्योरम? The necessary and sufficient condition that 3 non-parallel and non-zero vectors A, B and C are coplanar is A, B, C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ 0। अब ये क्या कह रहा है पहले इसको समझो। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए, इसका मतलब है कि 2 चीज़ें होंगी इसमें। जैसे इसमें क्या है कि ABC आर कोप्लेनर, एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज़ 0, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हो गई। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए, इसका मतलब है आपको पहले ये लेकर चलना है कि ABC कोप्लेनर है, ये प्रूव करना है, फिर ये लेकर चलना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम कंडीशन इज़ नेसेसरी, मतलब हम लेकर चलते हैं कि जो A, B और C हैं वो हमारे कोप्लेनर हैं, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर हैं दैट मीन्स ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ABC कोप्लेनर का मतलब ही यही होता है कि वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब अगर वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, 3D शेप एक प्लेन में आ गया, प्लेन मतलब जैसे कि अगर हम एक कमरे की बात करें तो एक प्लेन का क्या मतलब है कि वो 2D पे ही लाई कर गया पूरा का पूरा, तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया पैरेललोपाइड का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, तो वो क्या आ गया? 0, ठीक है। अब हम उल्टा प्रूव करते हैं। उल्टे में क्या लिखेंगे? कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें क्या है कि हम ये लेकर चलेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 है और हमने प्रूव क्या करना है? ABC आर कोप्लेनर। देखो लिखने का वे जो है ना वो देखना, थोड़ा सा जो थ्योरम्स होती है ना उसमें लिखने का वे ही हमारा बहुत अगर इम्प्रेसिव होगा तो एग्जामिनर भी अच्छे से इम्प्रेस होगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमें? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? A डॉट B क्रॉस C, है ना। अब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? या तो A 0 हो, या दूसरा वेक्टर मतलब B क्रॉस C 0 हो, या फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना। अब B क्रॉस C का 0 का क्या मतलब है? या तो B 0 या C 0, और 2 वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है? या वो दोनों पैरेलल होंगे, है ना। लेकिन ABC तो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, है ना, पहले ही मैंने स्टेटमेंट में ही लिखा है नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, तो ABC तो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ये तो ज़ीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? और नॉन पैरेलल भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ था, देखो नॉन पैरेलल, तो B और C पैरेलल भी नहीं हो सकते और ABC तीनों 0 भी नहीं हो सकते। तो क्या कंडीशन बनी? A इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, तो ये लिखा हुआ है A इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। बट वी नो दैट B क्रॉस C इज, अब B क्रॉस C की डायरेक्शन कहाँ जाती होती है? +2 में आपने पढ़ा है, जो B क्रॉस C हमारा वेक्टर आता है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ आती है? वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन कंटेनिंग B एंड C। अब ये परपेंडिकुलर है B एंड C के, A भी परपेंडिकुलर था B क्रॉस C के, तो दोनों आपस में क्या हो गए? 2 परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी, तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे आपस में? मतलब सेम प्लेन में आ जाएंगे ना फिर वो, तो A लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C, ठीक है। सेम प्लेन में आ गई तो हम कहेंगे A, B एंड C आर कोप्लेनर। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लिखने का वे देख लीजिए, ये बहुत अच्छा लिखने का वे है, इसी तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं कुछ, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा एंटरटेनमेंट पार्ट के नाम से देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मज़ा आता है इनको करने में, और जिस चीज़ को करने में मज़ा आए उसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट पार्ट, है ना। तो ये हमारा एंटरटेनमेंट पार्ट है, जैसे कि ये है I डॉट J क्रॉस के, I क्रॉस के डॉट J, तो ये क्या बना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, एक डॉट फिर क्रॉस। ये बीच में से थोड़ी सी वीडियो एक्चुअली धुंधली हो जाती है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा कैमरा इसका हिल जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, वैसे मैं बीच बीच में से ठीक कर रही हूँ इसको। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना I J के, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना I K J। अब देखो दोनों, इसका जो है ऑर्डर अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, I K J हमें पता है I J K होता है, तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, जब हम 2 को इंटरचेंज करते हैं तो क्या कहा था? साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो
0 आ गया। ठीक है, उसके बाद शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। पैरेलल टू द सेम प्लेन मतलब कोप्लेनर है ना, यही वर्डिंग की थी हमने, पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो मतलब हमें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 प्रूव करना है ना। 0 प्रूव करने के लिए मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कैसे कहा था कि इनके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया करो। ए बी सी, तो पहले ए के कोफिशिएंट्स क्या हैं, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 3 और 1, 1 3 1। फिर बी के मेरे ख्याल से लिख लोगे, और फिर सी के, और डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया जी 0। तो क्या हो गया, ये सेम प्लेन में लाई कर गए, है ना। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। अब ये आप निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 4 क्यूबिक यूनिट्स। देखो पीछे यूनिट्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट्स कैसे होते हैं, अगर सेंटीमीटर होता है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, मीटर होता है तो क्यूबिक मीटर। अब इसके यूनिट्स तो हैं नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, और अगर हमने टेट्राहेड्रॉन करना होता, देखो मैंने स्पेशली लिखा है इसके लिए कि अगर मैं पूछ रही होती आपसे टेट्राहेड्रॉन के लिए, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, जस्ट फॉर रिमाइंडर। ओके, अब ये है कि अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें ये वेक्टर्स कोप्लेनर दिए हुए हैं, कोप्लेनर है वेक्टर्स, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकाल लेना, उसको 0 के इक्वल रख लेना, और वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। फिर भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने आप निकालने की कोशिश करना। मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे, तो ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। इसलिए सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, और अगर ना आए फिर ही आप देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से इनको हमने पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना है। जब भी पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना हो, देखो तो क्या करते हैं, आप 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आप क्या कीजिए, लाइन बना लीजिए ए बी। ठीक है, ए बी बनाया। ठीक है, ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये आप +1 +2 में कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बन जाता है। आप माइनस कर सकते हैं, तो ये आ गया। इसी तरह ए सी निकाल लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। ए बी निकाला, ए सी निकाला और ए डी निकाला। ठीक है, आप ए बी बी सी और बी डी भी निकाल सकते हैं, मतलब बी को भी फिक्स कर सकते हैं। मैंने ए को फिक्स किया। ठीक है, अब आपके पास ये तीनों वेक्टर्स आ गए। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए बी को पी, ए सी को क्यू और ए डी को आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ये पी क्यू आर जो है वो कोप्लेनर है, यही प्रूव करना है। पी क्यू आर को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब पी डॉट क्यू क्रॉस आर इक्वल टू 0। तो पहले हम क्यू क्रॉस आर निकाल लेंगे। 2 वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पी डॉट क्यू क्रॉस आर निकाल रहे हैं। पी डॉट क्यू क्रॉस आर, पी की वैल्यू पुट की, जो क्यू क्रॉस आर आया था वो वैल्यू पुट कर दी, तो वो सोल्व करते कराते आपका 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आज 5 सम होता है ना, आगे नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बच्चों को थोड़ी देखने में भी दिक्कत आती है। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।